हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक खास दोस्त है जिसका नाम विपुल है। विपुल और मैं दो जिस्म एक जान हैं। हम दोनों बचपन से ही जिगरी दोस्त हैं। विपुल ने एक रात मुझे वो खुशी दी जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। उसने मुझे वो दिया जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने तो भाभी को ही मुझे सौंप दिया। मेरा नाम सुमित है और मैं 28 साल का हूँ। मेरे दोस्त विपुल मेरी ही उम्र का है। विपुल मेरा सबसे भरोसेमंद और पक्का दोस्त है। उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरा दोस्त बीकानेर में रहता है और मैं जोधपुर में रहता हूँ। पहले हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे, फिर बाद में कंपनी ने मेरा ट्रांसफर जोधपुर कर दिया। हम दोनों ही टेलीकॉम इंजीनियर हैं और अक्सर हम दोनों का काम रात भर चलता है। एक दिन की बात है, उस दिन शनिवार था। विपुल ने मुझे फ़ोन किया और कहा, यार बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों मिले नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने मेरे लिए घर में एक छोटी सी पार्टी का इंतज़ाम किया। मैं शाम के 5 बजे के करीब ही विपुल के घर पहुँच गया और जाकर ही मैंने खुद अपने हाथों से बटर चिकन बनाया, क्योंकि भाभी को मेरे हाथ का बटर चिकन बहुत ही पसंद है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। रात के 8 बजे हम तीनों बैठ गए और हम तीनों ने एक एक पैक लिया, लेकिन मेरे दोस्त ने 2-3 पैक ख़त्म कर दिया। फिर हम तीनों हंसी मजाक करके खाना खाने लगे। उसी समय मेरे दोस्त विपुल ने बोला, सुमित तो शादी कर ले, बिना शादी की क्या जिंदगी है। तुझे तो शायद अकेलापन बहुत सताता है। अपनी बीवी के साथ हसीन पल बिताने की बात ही कुछ अलग है। मैं तो उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गया। वो पूजा भाभी के सामने ही कैसी बातें कर रहा था। पूजा भाभी बहुत ही खूबसूरत औरत है। मैं मन ही मन उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने धीरे से कहा, यार हो जाएगी शादी, फिर देख लेंगे। फिर मेरे दोस्त ने कहा, यार किसी लड़की को ही पटा ले या कोई गर्लफ्रेंड ही बना ले, तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरा दोस्त ऐसी बातें क्यों कर रहा था। जो भी कह रहा था, शायद वो ठीक ही कह रहा था। मुझे धीरे धीरे वाइन का नशा चढ़ने लगा और उसकी बातें भी मुझे अच्छी लगने लगी। तभी पूजा भाभी ने कहा, देखो जी, आप मेरे प्यारे तेवर को ऐसे परेशान मत करो। तभी मेरा दोस्त बोला, आज अपने देवर पर बड़ा प्यार आ रहा है, तो तू ही अपने देवर के अकेलेपन को दूर कर दे। भाभी विपुल की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। हम लोग इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ असली में होने वाला है। खाना खत्म होने के बाद उसी वक्त विपुल के पास बॉस का फोन आया और उसे एक साइट पर जाने के लिए कहा। वहां पर टावर में कुछ खराबी आ गई है। उसने बोला तो मुझे अब जाना होगा। जाते जाते विपुल ने कहा कि सुमित, आज पूजा को मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। पूजा भाभी मुझे देखने लगी और मैं भी भाभी को देखने लगा और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो विपुल ने कहा, तुम दोनों आज रात अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। इतना कहकर वो चला गया। ऐसा दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है जो अपनी बीवी को अपने खास दोस्त के हवाले करके चला गया। उसके बाद पूजा मेरे बगल में आकर बैठ गई। हम दोनों ही नशे में थे। मैं भी उसके करीब गया। पूजा ने हल्के से अपने होठों को मेरे होठों के करीब ले आया और धीरे से चूम लिया। उसके बाद मैं भी उसके होठों पर उंगलियां फिराते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। फिर हम दोनों कमरे में चले गए और हम दोनों इस कदर एक दूसरे के करीब आ गए कि उसका खूबसूरत जिस्म मेरे सामने था, जैसे वो किसी हूर की परी हो। ऐसा लग रहा था कि सामने कोई अप्सरा खड़ी है। भाभी की आंखें लाल हो गई। वो बार बार अंगड़ाइयां ले रही थी। उसके बाद हम दोनों अपनी खूबसूरत पल में खो गए। भाभी चाहत की निगाहों से मुझे देख रही थी।
हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हो गए। इसी तरह से पूरी रात हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। सुबह के 9 बजे के करीब मेरा दोस्त विपुल आया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों की रात कैसे कटी? मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसके गले लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरे दोस्त विपुल और पूजा की प्लानिंग थी, क्योंकि विपुल बाप नहीं बन सकता था, लेकिन पूजा तो माँ बन सकती थी। इसलिए विपुल को लगा कि मुझसे बेहतर इंसान पूजा के लिए और कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।